और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थे, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। तो मुरादाबाद से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है, क्योंकि वो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी थे सर्वेश सिंह। उनका निधन हो गया। कई दिनों से बीमार चल रहे थे सर्वेश सिंह। कुंवर सर्वेश सिंह 2014 में मुरादाबाद से चुने गए थे सांसद। तो देखिए, लोकसभा प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। सीट पर 19 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग भी हुई थी। तो देखिए, इस सीट पर वोटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन अब प्रत्याशी की मौत हो चुकी है। हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है, लेकिन अब आगे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। और चलिए आपको जानकारी देते हैं कि अब इसके आगे क्या होगा। तो वोटिंग होने के बाद प्रत्याशी की मृत्यु से काउंटिंग पर असर नहीं होगा। जिसकी मौत हुई है, अगर वह प्रत्याशी जो है जीत जाता है, तो यहां पर आपको बता दें, जिस तरह से 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत ये वोटिंग हुई थी, लेकिन ये सवाल है कि आखिर अब आगे क्या होगा। वोटिंग होने के बाद प्रत्याशी की मृत्यु से काउंटिंग पर असर नहीं। जिसकी मौत हुई, अगर वह प्रत्याशी जीत जाता है तो सीट को रिक्त घोषित कर फिर से चुनाव होगा, और अगर वह हार जाता है तो चुनाव नहीं होगा। क्योंकि हारने की स्थिति में दूसरी पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो निश्चित तौर पर वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर समझिए कि अगर बीजेपी जीतती है तो सर्वेश सिंह, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, एक बार इसे रिक्त घोषित कर दिया जाएगा इस सीट को, और एक बार फिर से इस सीट पर चुनाव होगा। और आलोक राय हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट इस वक्त जुड़ गए हैं। आलोक जी, क्योंकि एक बड़ी खबर, दुखद खबर है, लेकिन इनके बारे में जानना चाहेंगे क्या हुआ था और कब से ये भर्ती थे। देखिए, अगर बात करें कुंवर सर्वेश सिंह की, जिनका जो है असामयिक निधन हुआ, निश्चित रूप से एक दुखद खबर है वहाँ के लोगों के लिए, जो उनके चाहने वाले थे, परिवार के लिए और पार्टी के लिए भी। मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है, जहां पहले चरण में कल यानी 19 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान हुआ था लोकसभा चुनाव के लिए। इसमें मुरादाबाद भी शामिल थी। और अगर कुंवर सर्वेश सिंह की बात करें, जिनका निधन हुआ है, तो वो बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहुबली क्षत्रिय नेताओं में माने जाते थे। अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी उनका कोई विकल्प नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो 5 बार मुरादाबाद की जो ठाकुर द्वारा सीट है, विधानसभा सीट, वहां से विधायक रहे हैं। 2014 में वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने। यूं कहें कि बीजेपी को पहली बार लोकसभा में सफलता मिली और कुंवर सर्वेश सिंह 2014 में सांसद चुने जाते हैं। 2019 में वो जरूर समाजवादी पार्टी से हार गए थे, लेकिन 2024 में बीजेपी ने फिर उन पर भरोसा जताया, उनको टिकट दिया। लेकिन जब उनको प्रत्याशी घोषित किया गया इस बार, तब से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। वो प्रचार में भी भाग नहीं ले पा रहे थे। और कल वोटिंग के बाद वो दिल्ली स्थित एम्स गए थे, जहां पर उन्होंने अपना चेकअप कराया। और एम्स में ही जो जानकारी सामने आ रही है कि एम्स में ही उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। और निश्चित रूप से एक बड़ा झटका पार्टी के लिए और उनके परिवार के लिए, वहां के लोगों के लिए। लेकिन हमने कुछ जो जानकार है उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना है कि अगर प्रत्याशी की मृत्यु वोटिंग से पहले हो जाती है किसी भी पार्टी के, तो चुनाव कैंसिल करके फिर से उपचुनाव कराया जाता है, प्रक्रिया फिर से शुरू की जाती है। लेकिन अगर वोटिंग हो चुकी है तो चुनाव यानी काउंटिंग पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जरूर होगा कि अगर काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, तो ऐसे में चुनाव को कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर से उपचुनाव होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाता है, तो जो जीतेगा वो उसको प्रमाण पत्र जीत कर दिया जाएगा और चुनावी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर से उपचुनाव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अब ये देखना है कि काउंटिंग में क्या होता है 4 जून को। अगर भाजपा के रूप में कुंवर सर्वेश सिंह बिल्कुल, और इंतजार करना होगा। आलोक, जिस तरह से जानकारी मिली है, जो जानकारी आपने पहुंचाई है, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो